पार्लियामेंट के सभी मेंबर साहिबान को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, राम राम, आदा। दोस्तों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2 दिन पहले यानी कि 31 तारीख की शाम को एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। वो जो जिस बारे में वो मीटिंग रखी गई थी उसके बारे में आप सभी लोग भलीभांति जानते हो कि दोस्तों, पार्लियामेंट के सभी मेंबर अभी जाग चुके हैं और वो समा भी हमारा आ रहा है जो 2018 और 19 वाला समा था, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ज़ोर शोर के साथ आगे बढ़ रही है। कोई भी वफादार सिपाही पार्लियामेंट का किसी चीज़ को जो कोई व्यक्ति गलत करता है, चाहे वो कोई गैर कंपनी लेके हमारे पार्लियामेंट मेंबरों को नया प्लान दे, चाहे कोई लालच दे के किसी को जोड़े तोड़े, वो जो बात थी वो बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट की गई थी। 4-5 दिन लगातार कंटिन्यूस पूरे ग्रुपों में जे जोर शोर से आवाज़ पकड़ गई थी कि लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आवाज़ दोस्तों यहाँ तक नहीं रही, ये आवाज़ दिल्ली तक भी पहुँच गई। तो मेरे बहुत ही सत्कारयोग वरिंदर सिंह मेहरा जी, जो मेरे बॉस ने, मेरे सीनियर ने, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि चाल साहब, आप एक मीटिंग का आयोजन करिए और सभी को एक बार जो वार्निंग है वो पूरे पार्लियामेंट मेंबरों की तरफ से, ना बलदेव सिंह की तरफ से, ना सर की तरफ से, पूरे जितने भी पार्लियामेंट के वफादार मेंबर उनकी तरफ से एक वार्निंग दीजिए। ये वार्निंग सभी के लिए होगी। सो दोस्तों, ये जो आवाज़ बुलंद की है, इसमें जो बहुत बड़ा योगदान है वो हमारे मित्र विनोद मिश्रा जी का है और उनके साथ जो साथी जुड़े हुए थे उन्हीं का है। जब 31 तारीख को ये मसला रखा गया तो इस मीटिंग में दोस्तों 850 के करीब लोग ज्वाइन किए थे और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि ये सभी लोग वो थे जिनको यही मालूम था कि जो गड़बड़ चल रही है उसके बारे में मीटिंग रखी गई है। वो इकट्ठ ये साबित करता था कि हम पार्लियामेंट को लेके कितने सुचेत हैं और कितने फिक्रमंद हैं। मैं दोस्तों बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। जब मीटिंग डिसिप्लिन के तहत हो रही थी तो उस मीटिंग में जब मैंने विजय पंडित जी को कॉल की, पासवान साहब को कॉल की, तो मैंने जब दोनों के साथ बात करके उनसे कहा कि आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हो जो 3-4 दिन से ये जो मसला चल रहा है। तो दोस्तों, जो उन लोगों ने अपना बड़ापन दिखाया, बड़ा हृदय दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया, वो उन लोगों ने ये कहा कि चल साहब, बात आज की नहीं है, बात कल की नहीं है। हम तो ये जानना कहना चाहते हैं कि जो पीछे हो गया उससे सभी लोग भूल जाएं और आज 31 तारीख है। 31 तारीख के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई विक्ट्री टीम से या विक्ट्री स्कूल से कोई भी हो, या पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मेंबर हो, एक की बात नहीं अब रही दोस्तों, कोई भी हो, अगर वो कोई कंपनी का प्लान ले आके अपने ग्रुप में या किसी दूसरे ग्रुप में इंटरफेयर करता है, या कोई लालच दे के
किसी व्यक्ति को जोड़ता तोड़ता है तो उसे कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये पूरा पर्ल वाइन जो इसके वफादार योद्धे हैं वो सभी लड़के उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाएंगे, एक आवाज़ बुलंद करेंगे और उनके सभी के सभी काउंट बंद करवाए जाएंगे और कोई काउंट उसको खिलाएगा नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को डिटेल से करने से या को पिछलियाँ बहुता बातें जो सामने लाने से दोस्तों को बहुता बेनिफिट नहीं है। हमने मुद्दे की बात पे आना है। भाई अगर ये काम हुआ है तो क्यों हुआ है, जो हो गया तो आगे नहीं होना चाहिए। तो जो आगे नहीं होना चाहिए वो 31 तारीख से शुरू हुआ है। तो एक तो मैं बात दिल से और दिल की गहराइयों से विक्ट्री टीम का, विजय पंडित जी का और सभी ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर कोई किसी चीज़ का एहसास करता है तो उसके साथ वो छोटा नहीं हो जाता, वो और बड़ा होके निखर के आगे आता है। तो मैं उनको सलूट करता हूं, मैं दिल से उनका सत्कार करता हूं कि आने वाले समय में इस पर्लवाइन की सिक्योरिटी को लेके कि कोई गलत काम ना करे। जितना बड़ा उसने योगदान देने का स्टार्ट किया है मसला, वो दोस्तों वाकई श्लाघायोग है। और उस दिन मीटिंग जो हो रही थी दोस्तों, बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी। मैंने और निजाम जी ने एक मशवरा किया था कि अगर हम इसको खुली बहस रख लेंगे तो हो सकता है ये मसला बढ़ने की बजाय बिगड़ जाए, क्योंकि हर आदमी ने अपनी पड़ास निकालनी है। तो हमने जो बहुत साझे लोग थे उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने यही कहा कि चाल साहब जो आप करने जा रहे हो, जो आप करवा रहे हो, हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो चंद लोगों को हमने बुला के जो मसला था वो बंद कर दिया। दूसरी बात, ये मैं जो क्रेडिट है जो 3-4 दिन ये बात 3-4 दिन ये बात जो पूरे इंडिया में चली, इसका क्रेडिट दोस्तों मैं विनोद मिश्रा जी को और KB दुर्गा जी को, श्री राम सूर्यवंशी को, राजेश्वर प्रसाद जी को, राजेश जी को, KK सिंह को, प्रतीक गुप्ता जी को ਅਤੇ सागर सुमन जी को ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ की पूरी टीम को मैं देना चाहता हूं, क्योंकि जब दोस्तों दर्द होता है तो चीख तो निकलती है, चाहे किसी को भी हो। लेकिन एक बात बहुत मैंने रखती है, ऑनेस्टी से मैं कह रहा हूं कि जब मीटिंग के अगले दिन मेरी KB दुर्गा से बात हुई तो मुझे उसने कहा कि सर आपने अच्छा किया कि और किसी को नहीं बोलने दिया, अगर बोल जाते हो तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल जाता। तो जो दोस्तों उनकी तरफ से मीटिंग तो हो गई थी, फैसला भी हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे लगता था कि शायद एक तरफा है। जब तक दूसरी टीम का, दूसरी पार्टी का उसकी मर्ज़ी सुनी नहीं गई, उसकी मर्ज़ी ली नहीं गई, तब तक मुझे लगता था कि ये अधूरा है। तो जब मैंने इन सभी लोगों के साथ बात की, खास करके जब मैं मिश्रा जी से 3-4 फ़ोन किए, मेरा फ़ोन नहीं मिला, फिर मैं KB दुर्गा जी के साथ बात की तो एक एक सीनियर लीडर के साथ KB दुर्गा साहब ने मुझे मिलाया और डिस्कशन किया, और उन लोगों ने अपो अपनी टीमों के साथ किया। तो दोस्तों बड़े गर्व की बात है कि वो सभी लोग मेरे फैसले से सहमत हो गए। सभी लोगों ने मान दिया कि आप हमारे बड़े भाई की तरह हो,
आपने ये जो मुद्दा उठाया है दिल्ली के हुक्म से, तो ये बहुत ही श्लाघायोग है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में कोई भी पर्लवाइन जो आदमी कर रहा है, जो पर्लवाइन का वफादार सिपाही है, वो ना तो किसी और कंपनी को लेके आएगा और ना किसी की जोड़ तोड़ करेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो चार साहब मेरे को उन लोगों ने सवाल किया भी अगर ऐसा हुआ तो आप कहाँ खड़े हो। तो मैंने दोस्तों एक ही बात की, मैं और पूरे का पूरा पर्लवाइन, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप सभी लोग हो तो मैं हूँ, जितने सारे वफादार सिपाही हैं, इसमें डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं है कि रूबी है या टपाज है। नो, मैं बहुत, क्योंकि रैंक का दिमाग के साथ कोई संबंध नहीं है। अभी जो पर्ल भी हमारे दोस्त हैं, जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, बड़े बड़े ब्रेन उन लोगों के, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियाँ उन लोगों की हैं, बड़ी अच्छी सोच के मालिक हैं, तो मैंने उसे ये विश्वास दिलाया मैं अकेला नहीं, पूरे का पूरा पर्लवाइन का जो वफादार सिपाही हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होगा जो 31 अगस्त के बाद किसी की टीम में जाके उस टीम को तोड़ता है, या उस टीम में जाके किसी और कंपनी का प्लान लेके आता है, या फिर किसी की जोड़ तोड़ करता है। और ये दोस्तों मैंने उन लोगों को आप सभी की तरफ से विश्वास दिलाया। तो मैं ये सभी जितने भी आप वफादार सिपाही, मैं सभी को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों ने इस पे पहरा देना है, क्योंकि हम सभी लोग पहरा देंगे तो दोस्तों ये पर्लवाइन जो हमारा ड्रीम बन चुका है, जो ये साबित कर चुका है कि ये हमारे घर के दुख दर्द ये सिस्टम हमारा दूर कर देगा। कोई इसको बाप की तरह मानता है, कोई इसको माँ की तरह मानता है, कोई इसको बेटे की तरह मानता है, हर व्यक्ति इसको प्यार करता है दोस्तों, इतना प्यार करता है कि हमारी और हमारे परिवार की ज़िंदगियां इनके साथ जुड़ी हुई है। भगवान कृपा करे कि हमारे सभी के सभी ड्रीम जो है पूरे हों। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने वीरेंद्र सिंह मेहरा जी का करता हूँ कि जिनकी दूर अंदेशी के तहत, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम वो मिलते नहीं हैं या वो बिजी रहते हैं। नहीं दोस्तों, जैसे डैनियल जॉनसन की पूरे वर्ल्ड में निगाह है, ऐसे ही जो हमारे दिग्गज लीडर हैं उनकी हमारे पे निगाह है। वो हर जगह पे देखते हैं, सोचते हैं और फिर बात करते हैं। तो मैं ये सारे का सारा क्रेडिट जो ये बन चुका है, नहीं तो पता नहीं कितना झगड़ा होता किसी के साथ, कितना और बुरा होता, कितने और लोग नेगेटिव होते, पॉजिटिव होते, वो बात अलग है। लेकिन मैं वीरेंद्र सिंह मेहरा जी का पूरी टीम की तरफ से, पूरी पर्लवाइन की टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जो दूर अंदेशी की सोच है, जिसने पूरा स्टडी करके पूरे ग्रुपों को सर्वे करके तो मुझे हुक्म दिया, तो मैंने उसके हुक्म की पालना करते हुए दोस्तों ये जो फैसला है ये क्लियर किया। ये फैसला सिर्फ आप लोगों की वजह से हो चुका है और ये एक बहाना था, मैं दिल से कहता हूँ ये एक बहाना था जिसकी वजह से हम आगे आने वाले समय में एक मंजिल को तय करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सचमुच में मैं ये दोबारा क्रेडिट देना चाहूँ वीरेंद्र सिंह मेहरा को छोड़ के, वो तो उनकी तो जो निगाह है, जो निरदर्देश उसके मुताबिक तो ये मसला कंप्लीट हो गया, पर जो उठाने में जो विक्ट्री ग्रुप और ये जो मिश्रा जी या के बी दुर्गा साहब, जो इनका चाहे वो सच है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो कुछ भी है, जो डिस्प्यूट उठे थे उनका जो सभी को जो क्रेडिट उनको जाता है, जिसकी वजह से आज जो कमिटमेंट पूरी हुई। 31 दिसंबर के बाद दोस्तों अगर किसी को भी किसी के पास सबूत के साथ कोई आदमी आता है तो हम उसका सभी लोग लड़ के अकाउंट बंद कराएंगे और कोई वो अकाउंट आगे में खुलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि जितने प्यार से अभी काम चल रहा है, काम बहुत डट के चलना शुरू हो गया है और बहुत जल्दी 31 दिसंबर के पहले पहले या 31 दिसंबर तक मुझे लगता है कि जो 2018 और 19 का समय है वो वापस आने वाला है,
क्योंकि हर आदमी जी जान से प्यार करता है पर्ल वाइन को और जी जान से काम कर रहा है। सो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच।